नमस्कार। सुबह की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रियासत हुसैन उस्मानी और आप देख रहे हैं भारत दर्पण। सबसे पहले बात करते हैं बाजार दर्पण की। सेंसेक्स घटकर 76,009 पॉइंट पर पहुंचा, जबकि निफ्टी घटकर 23,913 पॉइंट पर पहुंचा। गोल्ड यानी सोना घटकर 1,58,770 रुपए पर पहुंचा, जबकि सिल्वर यानी चांदी घटकर 2,72,250 रुपए पर पहुंची। अमेरिकी डॉलर घटकर 95.6 रुपए पर पहुंचा, जबकि क्रूड ऑयल घटकर 99.7 डॉलर पर पहुंचा। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने घुसपैठ और अन्य कारणों से जनसांख्यिकी बदलाव देश के वर्तमान और भविष्य के लिए बहुत बड़ी चुनौती बताया है। घुसपैठ को लेकर सरकार ने एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। उन्होंने कहा कि इसी चुनौती से निपटने के लिए 15 अगस्त 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाई लेवल कमेटी ऑन डेमोग्राफिक चेंज की घोषणा की थी। मुझे बताते हुए हर्ष हो रहा है कि सरकार ने इस कमेटी का गठन कर लिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के विदेश मंत्रियों के बीच कल यानी मंगलवार 26 मई 2026 को नई दिल्ली में क्वेड की मीटिंग हुई। भारत में इन सभी देशों के विदेश मंत्री आए हुए हैं। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सभी देशों के प्रतिनिधियों का स्वागत किया। मीटिंग में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर के साथ अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री बेनी पोंग और जापान के विदेश मंत्री तोत्सुमित्सु मोटेगी शामिल रहे। दुनिया में कच्चा तेल और गैस की आपूर्ति पर पड़ रहे प्रभाव को देखते हुए भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका ने क्वेड फ्यूल सिक्योरिटी फोरम बनाने का फैसला किया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। भारत में व्हाइट कॉलर नौकरियों पर खतरे के बादल मंडरा रहे हैं। मार्शेलस इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स के संस्थापक सौरभ मुखर्जी ने इसे लेकर लोगों को चेताया है। सौरभ के मुताबिक कंपनियां उन कामों को ऑटोमेट करने की होड़ में लगी हैं जिन्हें पहले इंसान करते थे। एक पॉडकास्ट के दौरान उन्होंने कहा 2030 तक एआई ऑटोमेशन की वजह से भारत की लगभग 18 मिलियन नौकरियों पर असर पड़ सकता है। इसकी जगह सिर्फ 3 मिलियन नई टेक नौकरियां ही पैदा होंगी। सौरभ ने इसके लिए यूएस की सॉफ्टवेयर दिग्गज कंपनी सर्विस नाउ की एक रिपोर्ट का हवाला भी दिया है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरान के सर्वोच्च नेता मुस्तफा खामनेई ने मंगलवार को अमेरिका को चेतावनी दी है। मुस्तफा खामनेई ने कहा कि अब इस क्षेत्र में अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खामनेई ने अमेरिका का नाश हो, इजराइल का नाश हो के नारों को इस्लामी दुनिया की एकजुटता का प्रतीक बताते हुए इन्हें दुनिया भर के दबे कुचले लोगों का नारा बनाने की अपील की है। खामनेई ने कहा, समय का पहिया पीछे नहीं घूमता। मिडिल ईस्ट के देश अब अमेरिका ठिकानों के लिए ढाल नहीं बनेंगे। अमेरिका को इस क्षेत्र में साजिशें रचने और ठिकाने बनाने के लिए कोई सुरक्षित जगह नहीं मिलेगी। नेता ने मुस्लिम जगत से अपील की है कि बीच चल रहे हज के मौसम को अमेरिका और इजराइल के खिलाफ वैश्विक विरोध का मौका बनाएं। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ डील की घोषणा की अटकलों के बीच इजराइल का कार्ड चला है। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ समझौता तभी पूरा माना जाएगा जब अरब मुस्लिम देश अब्राहम अकॉर्ड में शामिल होंगे। इन मुस्लिम देशों की सऊदी अरब, कतर, पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र, जॉर्डन और बहरीन शामिल हैं। ट्रंप का साफ कहना है कि इन मुस्लिम देशों को इजराइल के साथ रिश्ते जोड़ने होंगे। ट्रंप ने चताया कि जो देश ऐसा नहीं करेंगे उन्हें ईरान अमेरिका डील का हिस्सा नहीं होना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि डील के बाद ईरान को भी अब्राहम अकॉर्ड में शामिल करना हमारी सम्मान की बात होगी। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारी इस समय 8वें वेतन लागू होने का इंतजार कर रहे हैं। इस समय 8वां वेतन आयोग देश भर में घूम घूम कर मीटिंग कर रहा है। कई शहरों में अब तक मीटिंग हो चुकी हैं। इन मीटिंग में अलग अलग कर्मचारी संगठन फिटमेंट फैक्टर को लेकर अलग अलग मांग रख रहे हैं। इन सबके बीच इंडियन रेलवे टेक्निकल सुपरवाइजर्स एसोसिएशन यानी IRTSA ने 8वें वेतन आयोग के सामने एक बड़ा प्रस्ताव रख दिया है, जो अब तक शायद ही किसी संगठन ने रखा हो। ज्यादातर कर्मचारी और पेंशन संस्थाओं के उलट, जिन्होंने 8वें वेतन आयोग को सिर्फ एक फिटमेंट फैक्टर का प्रस्ताव दिया है,
रेलवे एसोसिएशन ने कर्मचारियों के अलग अलग लेवल के लिए अलग अलग फिटमेंट फैक्टर का सुझाव दिया है, जो 2.02 और से लेकर 4.38 तक है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। 90 के दशक की लोकप्रिय अदाकारा के तौर पर करिश्मा कपूर को जाना जाता है। बड़े पर्दे से दूरी बनाने वाली करिश्मा कपूर ओटीटी पर कमबैक करने की कोशिश कर रही हैं। इस कड़ी में अब उनकी एक और ओटीटी सीरीज ब्राउन आ रही है, जिसका लेटेस्ट टीजर मेकर्स की तरफ से रिलीज कर दिया गया है। ब्राउन वेब सीरीज में करिश्मा एक लेडी पुलिस ऑफिसर की भूमिका में मौजूद हैं और जुल्म की दुनिया के दलदल में फंसती हुई नजर आ रही हैं। तो ये थी सुबह की बड़ी खबरें। ऐसी ही खबरों के लिए देखते रहिए भारत दर्पण। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि ये सबसे पहले खबरें आपके पास पहुंचे। धन्यवाद।